Hold to your courage! Hold to your wits! We must send the dragons to war. The horrors I have just loosed cannot be for a crown alone. हेलो गाइस, हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का एपिसोड 4 पूरे सीरीज का बवाल एपिसोड होने वाला है, जो कि इंटरनेट को भी ब्रेक कर सकता है। इस वीडियो में हम एपिसोड 4 का प्रीव्यू करेंगे। मैं अपना प्रेडिक्शन दूंगा कि आगे क्या क्या होगा और कुछ इस एपिसोड के लीक्स के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। एपिसोड 4 का टाइटल रखा गया है अ डांस ऑफ ड्रैगन्स। तो ये कंफर्म है कि इस सीजन का ग्रेटेस्ट बैटल द बैटल एट द रुक्स रेस्ट हमें देखने को मिलेगा। ये बैटल एपिसोड के आखिरी के 20 से 30 मिनट में होगा और शुरुआत के आधे घंटे में हमें थोड़ा ड्रामा दिखाएंगे। You might be half the king your father was. Tread carefully. Or what? प्रीव्यू में देखते हैं कि कैसे एलिसेंट अपने ही बेटे को मुंह पर बेइज्जती करती है, जिसमें वो कहती है कि यू माइट बी द हाफ द किंग योर फादर वॉज, जिसमें एगोन कहता है कि ट्रेड केयरफुली, मतलब टॉक केयरफुली। तो मेरे हिसाब से एलिसेंट आगे वाले एपिसोड में रेनिरा के साइड यानी ब्लैक्स के साइड जाते हुए हमें दिख सकती है। मेरे को लगता है कि उसे ये रियलाइजेशन हो गई होगी कि विसेरिस एगोन द कॉन्करर के बारे में बात कर रहा था, ना कि एगोन द सेकंड के। मेरे हिसाब से एलिसेंट इस वॉर को स्टार्ट की थी, तो एंड भी वही करेगी। इस एपिसोड में जेस और उसकी माँ रेनिरा का झगड़ा देखने को मिलेगा, जिसमें जेस रेनिरा को कुछ ज़्यादा ही चिल्ला देता है। अगर डेमन की बात करें तो उसे इस एपिसोड में भी कुछ विजन्स दिखेंगे। अगर मेरी माने तो उन विजन्स में हमें किंग विसेरिस का भी फ्लैशबैक हमें देखने को मिल सकता है और एम्मा एरिन का भी। All who refuse will have their... You're afraid, sir? Worse. I'm rational. हमें क्रिस्टन कोल की आर्मी ब्लैक्स की आर्मी से लड़ते हुए दिखेंगे, जहां वो किसी को बिहेट कर रहा है। मेरे हिसाब से क्रिस्टन कोल ब्लैक्स के ड्रैगन आने से पहले ही रुक्स रेस्ट के कैसल को कैप्चर कर लेगा। अगर डांस ऑफ ड्रैगन्स की बात करें तो हमें ब्लैक्स की तरफ से रेनिस और उसका ड्रैगन मेलिस दिखेगा, और ग्रीन्स की तरफ से एगोन और सनफायर एंड डेमंड और उसका ड्रैगन वेगार दिखेगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीक्स की, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। लीक्स की माने तो हमें एमंड इंटेंशनली एगोन को मार सकता है बैटल एट द रुक्स रेस्ट में, और मेरे हिसाब से ये लीक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शो में ऐसा दिखाएंगे कि क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर के हमले के बाद रेनिस अपने ड्रैगन में आएगी और सभी ग्रीन्स की आर्मी को चुन चुन के मारेगी। लेकिन ये क्रिस्टन का ये एक पार्ट ऑफ द प्लान रहता है, ताकि वो रेनिस और उसका ड्रैगन मेलिस को जाल में फंसा सके, क्योंकि वहाँ पर एमंड जंगल में छुपा रहेगा वेगार के साथ। लेकिन तभी वहाँ आ जाता है सनफायर। एगोन का वहाँ होना पार्ट ऑफ द प्लान नहीं रहता। मेरे हिसाब से एगोन वहाँ इसलिए आएगा क्योंकि कुछ देर पहले एलिसेंट उसे वीक कह दी थी। एगोन खुद को एक वर्दी किंग प्रूफ करना चाहता था, इसलिए वो बैटल में चला गया होगा। हमें स्टार्टिंग में सनफायर वर्सेस मेलिस देखने को मिलेगा। उसके बाद एमंड आता है, जिसमें वो दोनों मेलिस और सनफायर के ऊपर अटैक करेगा, और उसको मालूम भी रहता है कि उसके अटैक में सनफायर को भी चोट लग सकती है। जब एमंड मेलिस में हमला करता है तो मेलिस उसके हमले से बच जाती है, और वो वाला वेगार का फायर सीधे एगोन और सनफायर को लगती है, जिसमें दोनों आसमान से नीचे गिरते हैं। इस हमले में रेनिस और उसके ड्रैगन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। रेनिस चाहती तो वहाँ से निकलकर भाग सकती थी, लेकिन रेनिस ऐसा नहीं करती, और एमंड को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेलिस में हमला करने का। लेकिन रेनिस वहाँ अपना सेक्रीफाइस कर देती है और वो सीधा जाकर वेगार से भिड़ जाती है। कुछ समय ऐसा आ जाता है कि मेलिस वेगार पे भारी पड़ जाती है, इन वेगार बादलों में कहीं डिसअपियर हो जाता है। जैसे वेगार एरेक्स को मारा था, वैसे ही वो मेलिस को भी मारेगा, जिसमें वेगार मेलिस के 2 टुकड़े कर देती है और रेनिस नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। बुक में रेनिस जल के मारी जाती है, लेकिन शो में वो आसमान से नीचे गिरकर उसकी मौत होगी। अगर एगोन और सनफायर की बात करें तो वो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन उनका कंडीशन बहुत ही बुरा होता है। एगोन वहाँ बेहोश पड़ा रहता है और सनफायर का एक पंख ही अलग हो जाता है। तभी वहाँ एमंड आ जाता है और वो अपना तलवार निकालता है एगोन को मारने के लिए। तभी वहाँ क्रिस्टन कोल आ जाता है और एमंड अपना तलवार वापस रख देता है और वहाँ से वो निकल जाता है, और इसके बाद एपिसोड 4 ख़त्म होता है। एमंड ऐसा क्यों करता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
जैसे एगोन द सेकंड के बाद आयरन थ्रोन के लिए नेक्स्ट इन लाइन वो खुद है, इसलिए वो एगोन के ऊपर हमला किया है, या फिर एपिसोड 3 में एगोन उसका बेइज्जती करता है इसलिए वो ऐसा करता है, ये भी हो सकता है। ये लीक्स कितनी सच है ये हमें एपिसोड 4 के आने के बाद ही पता चलेगा। आपको ये लीक्स कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन बुक वर्जन की फुल स्टोरी जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।